आज का जो सेटअप है वो उस हिसाब से पहला गैप अप तो देखिए सेल हो जाएगा, लेकिन उसके बाद लोअर लेवल से मुझे लग रहा है आज सेकंड हाफ में शायद एक रैली की गुंजाइश है। ओके, और रैली फिर इंडेक्स को 17,000 के ऊपर टिकाने में बरकरार रहेगी, वो एक क्रूशल फैक्टर है आइदर वेज आज के लिए या फिर इस सीरीज के लिए। 17,000 मोस्ट इम्पोर्टेंट। 17,000 तो है ही है, लेकिन ऊपर 17,200 तक एक्चुअली प्रॉब्लम है मार्केट के लिए। तो लेकिन सबसे पहले देखिए मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, पहले लोस प्रोटेक्ट कर लीजिए। लो क्या है 16,828, जो 16,828 रीसेंट लो था 2 हफ्ते पहले का इंट्राडे लो था निफ्टी में, वो अब आपके लिए एक तरीके से लक्ष्मण रेखा है यहाँ पर निफ्टी पर। और अगर आप 16,750 से 16,800 तोड़ रहे हैं निफ्टी में, तब आएगी यहाँ पर एक बड़ी वाली गिरावट। अच्छा, ये चीज़ हमने लगातार एक चीज़ डिस्कस की है हर्षदा, और यहाँ पर देखिए कई बार व्यूज़ लोगों को लगता है कि शायद चेंज हो रहा है, लेकिन चेंज कुछ भी नहीं है इसमें। 2 तरीके की अप्रोच है। एक तो ये है कि 16,800 पर आप एक भरोसा करिए, 16,750 और 800 पर एक भरोसा करिए और एक मार्केट में पोजिशनली लॉन्ग रहिए। ये कई ट्रेडर्स की अप्रोच है। उसमें बस मुझे डर ये लग रहा है कि हर कोई अगर यही अप्रोच लेकर चलेगा तो कभी ना कभी 16,800 ब्रेक होगा, और अगर 16,800 ब्रेक हुआ तो वो फिर बड़ी गिरावट आएगी। लेकिन क्योंकि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो नियर टर्म ट्रेडर्स हैं और डे ट्रेडर्स हैं और वो डे अप्रोच जाना चाह रहे हैं, 17,225 के ऊपर अगर निफ्टी निकले तो हर शॉर्ट ट्रेड से बाहर हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर फिर बड़ी शॉर्ट कवरिंग आएगी 17,225 के ऊपर निकलने पर। जो भी लोग पूछते हैं ना कि एफआई शॉर्ट कवर कब करना शुरू करेंगे, 17,225 के ऊपर अगर आप निकल गए और क्लोज हो गए तो आएगी बड़ी शॉर्ट कवरिंग। लेकिन आज की अप्रोच क्या है, मेरे ख्याल से 17,150 से 17,200 ये जोन अगर आपको स्क्रीन पर दिख जाए, अच्छा अब लग नहीं रहा कि वो जोन आएगा, तो आप 17,025 से मान लीजिए, 17,025 के करीब ये मान लीजिए, अगर वो जोन मिल जाए किसी तरीके से तो वो शॉर्ट है करने का जोन है। एक्चुअली इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं, आप 17,100 कर देते हैं, 17,100 से 17,200 उस पर मेरे ख्याल से निफ्टी में एक शॉर्ट अप्रोच रहेगी और 17,240 आपका स्टॉप लॉस रहेगा। और आप स्टेबिलिटी आए तभी निफ्टी को खरीदें, ये मेरे हिसाब से। और स्टेबिलिटी का मतलब क्या है मेरा, पहला गैप अप सेल वो बहुत क्लियर है, उसके बाद मार्केट जो भी लो बनाएगा फर्स्ट आवर में, उसके बाद मार्केट क्या उसको रीटेस्ट कर रहा है और क्या उसको डिफेंड कर रहा है, देखिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं एक बाय के लिए मैं एक जो कॉन्ट्रा ट्रेड होता है उसके लिए मैं लेवल्स नहीं सजेस्ट करता हूँ, क्योंकि वो मार्केट बेस्ड होते हैं, वो लेवल बेस्ड नहीं होते हैं। तो इसके लिए आप पहला घंटा वेट करिए, मार्केट को देखिए अगर वो लोस को प्रोटेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। ग्लोबल स्क्रीन पर ध्यान रखिए, एशिया में ऑलरेडी 2-3 मार्केट रेड में आ गई हैं, जैसे फॉर एग्जांपल, तो और हांगकांग की काफी बुरी हालत हो रही है। एग्जैक्टली, और अब कॉस्पी भी मेरे ख्याल से रेड में आ गया, तो ये थोड़ा सा मार्केट में दिक्कत रहेगी। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, ये तो खैर निफ्टी की आज की बात हो गई। अगले 6 महीने पैसा बनाने से ज़्यादा पैसा बचाने पर फोकस करिए। ये साल इतना टफ रहने वाला है इक्विटी मार्केट के लिए। इस देखिए 0 इज़ बेटर देन -10। एक चीज़ मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ, कैश इज़ अ पोजीशन। कई लोग बोलते हैं कि कैश पोजीशन नहीं है, कैश पोजीशन है, क्योंकि कैश का मतलब है कि आप 0 पे हैं, और अगर आप ज़बरदस्ती के ट्रेड्स लेंगे मार्केट में, मान के चलिए आपका लॉस होगा। मैं इस वीकेंड पे एक बहुत अच्छे फंड मैनेजर को मिला था। अच्छे से अच्छे फंड मैनेजर्स, अच्छे से अच्छे ट्रेडर्स इस मार्केट में पिछले 3 महीने में उन्होंने पैसा गंवाया है। बहुत कम लोग हैं जिन्होंने इस मार्केट में पैसा बनाया होगा। तो इसके लिए अपने कैश को प्रोटेक्ट करिए। जो 2023 निकाल लेगा ना और अपना कैश प्रोटेक्ट करेगा, 2024 उसके लिए केक वॉक होगा। लेकिन आप तब तक टिके रहेंगे कि नहीं मार्केट में, जैसे कहते हैं ना, मार्केट कैन बी रैशनल लॉन्गर देन यू कैन बी सॉल्वेंट। एग्जैक्टली वो वाला मामला है इस समय मार्केट में। तो थोड़ा सा आपका